दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों हर मंथ की तरह दिसंबर 2023 के ड्यू डेट कैलेंडर को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अगर आपकी कोई भी फॉर्मेलिटीज हो, कोई लीगल कंप्लाइंस हो तो आप उसको कर लें और आपको किसी भी तरह की इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी वगैरह ना देनी पड़े। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों 7 दिसंबर की। अगर आपके ऊपर TDS या TCS के प्रोविजन लागू होते हैं, मतलब अगर आपको किसी का TDS काटना है या आपने किसी का TCS कलेक्ट किया है और ये काम दोस्तों अगर आपने नवंबर मंथ में किया है, तो इस नवंबर मंथ के अंदर काटा गया TDS या TCS आपको 7 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकाउंट में जमा करवा देना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 10 दिसंबर की। यहां पर भी TDS या TCS की बात हो रही है, लेकिन ये इनकम टैक्स में ना होकर के GST के अंदर हो रही है। आपको पता होगा दोस्तों बहुत ऐसे कम टैक्स पेयर होते हैं, नॉर्मली स्पेशली गवर्नमेंट वगैरह होती है जो आपका TDS या TCS GST के अंदर भी काटती है। तो नवंबर मंथ के अंदर अगर GST के अंदर भी किसी ने TDS या TCS आपका काटा है तो आपको GSTR 7 भरनी है या GSTR 8 भरनी है और 10 दिसंबर से पहले आपको ये रिटर्न फाइल कर देनी है। 11 दिसंबर की बात करेंगे दोस्तों। GST के अंदर आपको मैंने बताया था 2 तरह के टैक्स पेयर होते हैं, एक रेगुलर एक कंपोजिशन। और कंपोजिशन के अंदर तो हम बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। रेगुलर के अंदर अगर उसके अंदर भी 2 कैटेगरी होती है, एक तो होता है QRMP, क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं और मंथली पेमेंट करते हैं, और एक मंथली होते हैं। तो अगर आप एक मंथली स्कीम के अंदर हैं और आपने नवंबर मंथ की GSTR 1 भरनी है, GSTR 1 के बारे में आपको पता होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको अपनी सेल दिखानी होती है और इस सेल के अंदर जो भी आप सामने वाले व्यक्ति का बिल डालेंगे उसे B2B बिल बोलेंगे दोस्तों, और सामने वाले व्यक्ति को इस GST का जो इनपुट है वो मिल जाएगा। ये तभी मिलेगा जब आपने अपनी GSTR 1 है 11 दिसंबर से पहले भर दी हो। तो ध्यान रहे दोस्तों, सामने वाले व्यक्ति को GST का इनपुट जरूर दें आप, और 11 दिसंबर से पहले नवंबर मंथ की GSTR 1 आप टाइम से भर दें। अब हम बात करेंगे दोस्तों 13 दिसंबर की। पहले हमने बात की मंथली स्कीम के अंदर। अगर आप QRMP के अंदर हैं, क्वार्टरली रिटर्न मंथली स्कीम के अंदर हैं दोस्तों, तो आपकी रिटर्न तो क्वार्टरली जाएगी और आप टैक्स की पेमेंट है वो मंथली पेमेंट करेंगे। तो सामने वाले व्यक्ति को अगर हर महीने के लिए इनपुट चाहिए तो आप तो 3 महीने बाद रिटर्न भरेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दोस्तों यहाँ पे जारी कर दी थी, IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। आप हर महीने भी अगर नवंबर मंथ के अंदर आपने GSTR 1 नहीं भरनी है तो भी आप IFF 1 भर सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को उसका इनपुट मिल जाएगा। ये काम आपको दोस्तों नवंबर मंथ का है तो 13 दिसंबर से पहले कर देना है। 15 दिसंबर 2023 की बात करेंगे दोस्तों। गवर्नमेंट कहती है पे एज यू अर्न, जैसे ही आपने कमाई कर ली है वैसे ही हमें पैसा दे दीजिए, हमें नहीं पता है। अभी दोस्तों फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 23-24 चल रहा है, ये 31 मार्च 2024 को ये खत्म होगा। इसके बाद में अप्रैल मई जून जुलाई, क्या पता आप जुलाई में रिटर्न भरेंगे या कब भरेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है हमें इतना वेट नहीं होता है, हमें तो जो भी आपका टैक्स बनता है वो हमें पहले ही चाहिए। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका जो टैक्स है तो 10,000 रुपये बनता है या उससे ज़्यादा बनता है, ये आपको एग्जैक्ट पता होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एस्टिमेटेड आपको पता है कि मेरा इतना टैक्स बन जाएगा, तो गवर्नमेंट कहती है हमें 3-3 महीने में पहले से ही दे दीजिए। दोस्तों आपका साल चालू होता है अप्रैल मई जून, तब तक 15%, जुलाई अगस्त सितंबर तक 45%, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक 75%, जनवरी फरवरी मार्च 15 तारीख दोस्तों इनकी आती है। तो 15 दिसंबर तक आपको 75% टैक्स आपका एडवांस में ही भर देना है। दैट सपोज अगर आपका 1 लाख रुपए का टैक्स बनता है दोस्तों, और आपका जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कोई भी किसी ने TDS नहीं काटा है या आपका TCS कलेक्ट नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट कहती है हमें इस 1 लाख में से 75,000 रुपये का टैक्स आप 15 दिसंबर तक पहले ही हमें जमा करवा दो। नहीं तो हम आपको जब आप अपनी ITR भरेंगे तो सेक्शन 234A B C वगैरह के तहत हम आपको इंटरेस्ट लगाएंगे। ये इंटरेस्ट काफ़ी होता है दोस्तों। तो इस तरह से आपका भी टैक्स 10,000 से ज़्यादा का बनता है और दिसंबर मंथ तक दोस्तों आपको 75% अपने टैक्स का जो है वो जमा करवा देना है। ये क्वार्टर होता है दोस्तों दिसंबर का, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा ITR भरते समय। अब हम बात करेंगे 15 दिसंबर को। बहुत सारी संस्थाएं दोस्तों PF यानी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस ESI के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं दोस्तों। इनको अपने कर्मचारियों का PF और ESI काटना पड़ता है सैलरी से, और ये इनकम ये डिपार्टमेंट में जमा करा देते हैं। तो नवंबर मंथ का जो भी PF या ESI आपने काटा है तो उसको जमा करवाना है, और उसकी रिटर्न है वो भी आपको 15 दिसंबर से पहले भर देनी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 20 दिसंबर QRMP और मंथली स्कीम। मैंने बताया था दोस्तों अगर आप मंथली स्कीम के अंदर हैं तो आपको GSTR 1 तो आपने भर दी 11 तारीख तक ही, और सामने वाले को उसका इनपुट मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को तो इसका टैक्स नहीं मिला। तो GSTR 3 भी दोस्तों आप भरेंगे नवंबर मंथ की।
इसके अंदर क्या होगा, आप अपनी सेल्स दिखाएंगे, इसके ऊपर कितना टैक्स बनता है वो दिखाएंगे, आपने परचेज में कोई टैक्स भर दिया है उसका इनपुट लेंगे और बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो आप उसको पे कर देंगे। तो GSTR 3B जो है दोस्तों नवंबर मंथ की आपको 20 दिसंबर से पहले पहले भर देनी है, अदरवाइज आपको अगले दिन से ही 50 रुपये डेली की पेनल्टी वहाँ पे लगने लग जाएगी। 25 दिसंबर दोस्तों QRMP, अब हम बात करते हैं मंथली वाले, तो दोस्तों 3B के अंदर अपना टैक्स भर देंगे, लेकिन अगर आप QRMP के अंदर हैं तो आपको मंथली रिटर्न तो हर महीने भरनी है, लेकिन पेमेंट मंथली आपको दोस्तों QRMP क्वार्टरली रिटर्न भरनी है, पेमेंट मंथली करनी है। अगर आपका ITC पूरा नहीं है तो आपको उसका GST का चालान भरना पड़ेगा। नवंबर मंथ का जो भी कोई टैक्स होगा वो आपको 25 दिसंबर से पहले पहले भर देना है। 30 दिसंबर दोस्तों TDS की कोई पेमेंट करनी है, फॉर्म 26QB प्रॉपर्टी के लिए, 26QC रेंट के लिए, 26QD कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट के लिए, अगर नवंबर मंथ के अंदर दोस्तों कोई भी TDS की पेमेंट थी तो 30 दिसंबर से पहले पहले आप इसे कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों 31 दिसंबर 2023, 1/4/2022 से लेकर के 31/3/2023 का जो साल था दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 22-23 बोलते हैं और असेसमेंट ईयर 23-24 बोलते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो लास्ट तारीख थी इसकी 31 जुलाई 2023 थी। 31 जुलाई के बाद में भी आप अपनी रिटर्न भर सकते थे, लेकिन वो रेट है दोस्तों 31 दिसंबर। अगर आपने अभी तक अपनी रिटर्न नहीं भरी है असेसमेंट ईयर 23-24 की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, तो इसे बी लेटेड ITR बोलते हैं। आप अपनी ITR भर दीजिए दोस्तों। कोई भी TDS वगैरह क्लेम करना चाहते हो तो कर सकते हो। 1000 रुपये या 5000 रुपये की लेट फीस तो ज़रूर लग सकती है, लेकिन आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। अगर दोस्तों इस साल की ITR आपने पहले भर दी थी, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, चेंजेस का मतलब इनकम कम करना चाहते हैं, टैक्स कम करना चाहते हैं या रिफंड बढ़ाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 1/1/2024 के बाद में आप इसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आपको ITR-U भरनी पड़ेगी। और ITR-U में आपको पता होगा ना तो आप इनकम कम कर सकते, ना टैक्स कम कर सकते, ना रिफंड ज़्यादा कर सकते। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की ITR अभी तक नहीं भरी है तो प्लीज़ भर लें। अब GST के अंदर दोस्तों अगर आप एक रजिस्टर्ड हैं और आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं, कंपोजिशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, और आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए या उससे कम है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से तो ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, तो GSTR 9 की रिटर्न आपको भरनी पड़ेगी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। इसके अंदर 3B के अंदर, 1 के अंदर, इनपुट के अंदर, आउटपुट के अंदर आपने क्या कुछ वहाँ पे किया है वो सब का सब रिकन्सिलेशन यहाँ पे बन जाएगा। और अगर आपकी टर्नओवर दोस्तों 5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है तो GSTR 9 तो भरनी है, इसके साथ में 9C की एक जो रिटर्न है वो भी आपकी भरनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये सारे के सारे आपको जो ड्यू डेट्स हैं ये आपको ध्यान में देनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें दोस्तों, कोई पैसा नहीं लगता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो ड्यू डेट को लेकर टेंशन में रहते हैं। कोई ड्यू डेट हमसे डिस्कस करने से रहेगी या आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, सजेशन है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।